हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर के बारे में और जानेंगे कि ये किस तरह से इसमें सवाल पूछे जाते हैं और किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बोर्ड पे कुछ सवाल लिखे हैं जो आपको लग रहा होगा कि इसमें मिसिंग नंबर में आपको मिलेंगे। देखिए जैसे इस तरह से बॉक्स दे देगा तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, पूछेगा, कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। या फिर इस तरह से आपको दे देगा, यहाँ पर भी देखिए पूछ सकता है। इसके अलावा देखिए इसका स्ट्रक्चर रूप भी आपका अलग अलग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे त्रिभुज के रूप में दिया है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से दिया है। हो सकता है आपका क्या दे, वर्ग में दे और वृत्त में दे, बहुत तरह से आपके इसके जो सेक्शन बनते हैं ना। तो आज उन्हीं सेक्शन को लेके चलेंगे और जानेंगे कि मिसिंग नंबर को कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए मिसिंग नंबर को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आपको अच्छे से मैथमेटिकल ऑपरेशन आना चाहिए और साथ में क्या है कि उसमें देखिए 3-5 करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। आइए देखिए जैसे यहाँ पे एक सवाल दिया गया आपका, तो जो अब है देखिए वर्ग में है, रो और कॉलम के रूप में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पर 23, 3, 72, 32, 4, 132 और 16, 5 यहाँ पे कैसे क्या आएगा। तो देखिए जब भी इस तरह से जब सवाल आपका बने तो हमेशा नोटिस करिएगा कि जो भी बड़ी नंबर हैं उनको निकालने के लिए प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 72 नंबर को निकालना है ना, तो कैसे आएगा। तो अगर आप इन दोनों को ले सकते हैं, ठीक है। जैसे 23 गुणे 3 अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 69 आ जाएगा। अभी कितना कम है, 3 कम है, तो इसमें हम 3 को ऐड कर देंगे और हमें 72 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और भी तरीका हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम इन दोनों के लिए पहले और दूसरे को, हो सकता है पहले और तीसरे से लेके काम करें या तीसरे दूसरे से भी हम पहले को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें मिल गया। और ये 3 किसे लिया गया है, जो देख रहे बीच वाले नंबर को ना इसमें ऐड कर दिया गया है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 32 है आपका, तो 32 गुणे अगर हम 4 करेंगे कितना मिलेगा आपको, तो ध्यान दीजिए 30 मतलब कि आपका हो जाएगा 120 और 8 128 मिलेगा, ठीक है। और 28 में अभी कितना कम है, 132 कम है, तो 4 को ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल गया, 132 मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार अब तीसरा निकल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक हमारा लॉजिकल पैटर्न बन गया है। तो आइए ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, 16 गुणे 5 करेंगे। 16 गुणे 5 कितना होता है आपका, 80 होता है। और इसी में हम 5 को ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा, ठीक है, तो हमें 85 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आई कि नहीं, किस तरह से हमें हल करना है। तो हमेशा देखिए जो बड़े नंबर है उनको पकड़ने का प्रयास करिए। जरूरी नहीं कि हमेशा इसी तरह हो, और भी ढेर सारे लॉजिक्स होते हैं, आज उन्हीं लॉजिक्स को हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो यहाँ पे दिया है 8, 14, 224। देखिए बड़ा नंबर आया है कि नहीं। इसी प्रकार 11, 15, 330 है, ये भी बड़ा नंबर है। 9, 12 तो यहाँ पे क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इन दोनों का, हमें देखो बड़ा नंबर कैसे हमेशा आ सकता है, तो आपको अच्छे देखिए 2 ही 3 तरीका होता है आपका। एक होता है प्लस करने पे आएगा, दूसरा गुणा करने पे आएगा। और गुणा में जैसे आपका वर्ग हो गया, ठीक है, वर्ग से आ सकता है, या तो किससे आ सकता है, घन से आ सकता है। बस यही तरीका को हम अपनाएंगे जो हमें बड़े वैल्यू को मिलेगा, ठीक है। अगर हम सबसे पहले क्या नोटिस करें, यहाँ पे अगर हम आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें, देखिए जोड़ने पे तो इतना आएगा नहीं, मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें कितना मिल जाएगा, 14 8 112 होता है, ठीक है। तो 112 मिल जाएगा। हमें कितना लेके आना है, 224 लेके आना है। तो ये 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 224 मिल गया। अगर देखिए ये जो लॉजिक्स काम करता है, अगर इसमें भी काम कर जाए तब तो आपका आंसर बन जाएगा। तो ये देखते हैं 11 गुणे 15 करेंगे, ठीक है। 11 गुणे 15 करने पर हमें कितना मिलेगा, 165 मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, मतलब कि इसमें हम क्या करें, ये दोनों को क्या करें, 2 से गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 330 मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 9 गुणे 12 कितना होता है आपका, 108 होता है। 108 का दुगना करेंगे कितना मिलेगा हमें, 108 का दुगना करेंगे तो हमें 216 मिलेगा। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आया कि नहीं। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मिसिंग नंबर का बस यही मेथड होता है कि आपको अच्छे से जोड़ घटाना, गुणा भाग, जितना स्क्वायर, प्राइम नंबर जो भी याद है सब इसमें अप्लाई करना होता है। तो आइए कुछ नए पैटर्न पे जो तीसरा और जो चौथा सवाल है उसको सीखते हैं। तो देखिए अब ये सवाल कैसे होगा,
तो अब यहाँ पे क्या कि देखिए अक्सर देखेंगे ना, ये बीच वाला नंबर जो नहीं है यही मिसिंग होता है। ये जो बीच वाला नंबर देख रहे हैं ना, यही आपका क्या होगा, मिसिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये बीच वाला नंबर हम कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर हम नोटिस करें, इन दोनों को ऐड कर दें, 14 18 को जोड़ने पे कितना मिल जाए, हमें 32 मिल गया। ठीक है, 8 और 24 को अगर आपस में जोड़ेंगे तो तब भी हमें कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। मतलब सबका जो मल्टीपल होता है, जो बाहर दोनों है यहाँ पर, उसका जो भी प्लस आएगा जो सम करने पर, और इन दोनों का प्लस करने पर मतलब सम करने पर वही नंबर आपको आना चाहिए, सेम टू सेम। यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, देखो 2 8 कितना हो गया आपका, 10 हो गया, 2 8 कितना हो गया, यहाँ पर भी आपका 10 हो गया। तो इसमें हम देखते हैं ये कितना हो गया, 12 और 10 कितना होता है आपका, 22 होता है। तो 4 में हम कितना जोड़ दें कि हमें 22 मिल जाए, 18 जोड़ देंगे। अब देखिए ऑप्शन भी दिया है कि नहीं, ऑप्शन भी आपका 18 दिया है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए देखिए चौथे सवाल की तरफ देखते हैं। देखिए सबका पैटर्न अलग अलग तरह से मिल रहा है ना, इसी तरह आज इन सवालों को हम प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 84 14 12, अब हमें देखिए बड़ी नंबर कौन सा आपका 84 है ना, इसी को लाने का प्रयास करेंगे। कैसे लेके आ सकते हैं, अगर आप ध्यान देंगे, अगर हम इस वाले नंबर को जो 14 दिख रहा है ना, इसके बटे 2 कर दे और गुणे 12 कर दे, देखिए काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। अब 12 7 कितना होता है आपका, 84 होता है। ठीक है, इसी प्रकार 81 है और 9, तो कैसे आएगा, 18 बटे 2 कर देंगे गुणे 9। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 9 81। इसी प्रकार देखिए हमें 88 लेके आना है, तो 88 कैसे लेके आ सकते हैं हम ना, तो हम किसको किस वैल्यू को रखेंगे कि हमें 88 मिल जाए। तो ध्यान दीजिए कि देखिए 7 का बटा करेंगे नहीं मिलेगा, अगर हम 16 करेंगे तब 16 बटे 2 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे काटने पे 8 और 11 8 88 होता है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा और यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ना ये 4 तरह से हमारा सवाल बना है। तो आइए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें और कितने प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7, देखिए सब अलग अलग टाइप का है कि नहीं सवाल। ठीक है, तो आइए इस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि कैसे आएगा। यहाँ देखिए थोड़ा छोटा जगह बन गया था, इसलिए हम 63 को बाहर लिख दिए है ना। तो आपको पता करना है कि 7 15 31 63 127 के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अगर हम नोटिस करें, ठीक है, हमें 15 लेके आना है ना, किससे, 7 से 15, तो 7 से 15 कैसे आ सकता है। ठीक है, हमें 7 से 15 लेके आने के लिए क्यों ना हम इसमें 8 जोड़ दें, 7 8 कितना होता है हमारा, 15 होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 15 से हमें 31 लेके आने, तो कैसे लेके आ सकते हैं, तो 15 से 31 लेके आने के लिए हम अगर 16 को जोड़ दें तो हमें 31 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब 31 से मतलब हमें कितना लेके आना है, यहाँ पे 63 लेके आना है। तो कैसे लेके आ सकते हैं 63 को, तो बढ़ा देते हैं, अगर हम इसमें कितना 16 दूनी 32 को जोड़ दें। ठीक है, 16 दूनी कितना हो गया, 32 को अगर जोड़ देंगे तो हमें 63 प्राप्त हो जाएगा। मतलब 7 से 8 जोड़ेंगे तो 15, मतलब 8 16 32, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 32 दूना 64 और 63 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 127 मिलेगा। और 64 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमें, 128, और 127 में और 128 को ऐड करेंगे, देखिए 128 कितना होता है आपका, 256 होता है, तो एक ठो कम है तो कितना आ जाएगा हमारा, 255 आ जाएगा। तो इस जगह पे कितना आएगा हमें, यहाँ के बाद जाएंगे तो 255, और यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जो देखो स्ट्रक्चरल जो होता है तो उसका बस पैटर्न हमें समझना होता है। अगर पैटर्न आपको अगर एक बार में समझ में आ जाएगा तो ये जो मिसिंग नंबर कुछ है ये नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, ठीक है, देख रहे ना, 8 दिया है, 4 2, फिर यहाँ पे 12 कैसे आया होगा। ठीक है, 25 12 5 से यहाँ पे 35 कैसे आएगा, 37 11 7 से हमें यहाँ पे वाट, और जो ऑप्शन दिए तो कैसे लेके आएंगे। अगर हम नोटिस करें इन दोनों नंबर को 8 गुणे 2 कर दें, -4 कर देंगे तो क्यों ना हमें 12 मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 -4 करेंगे हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 12 गुणे 5 करेंगे तो 12 पंजे कितना हो जाएगा आपका 60, और -25 कर देंगे तो हमें देखो 35 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई कि नहीं। तो इसी प्रकार
11 27 कितना होता है आपका 77 होता है, और 77 में अगर हम 37 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा 0 मिल जाएगा, और यहाँ पे 4। तो ये आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो गया, 40 आ गया। ठीक है, तो किस तरह से आपका सवाल बनेगा ये भी आपका समझ में आ गया होगा अब तो। आइए आगे देखते हैं। अब इस तरह से देखिए अब स्ट्रक्चर दिया है आपको, इसका इस स्ट्रक्चर को कैसे आप लगाएंगे तो ध्यान दीजिए। अब ऐसे स्ट्रक्चर को लगाने के लिए क्यों ना हम क्या करें काम, तो सबको ऐड करके देखते हैं क्या, क्योंकि इसमें जो भी फॉर्म बनता है इसी तरह से बनता है। 2 4 6 और 9 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी हो रहा है कि नहीं, 7 और 3 10 5 15 हो गया। तो यहाँ पर भी आपको कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। और यहाँ से देखिए पहले से 9 हो गया है आपका, 8 1 9, और 9 में हम कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए बहुत इजी लग रहा होगा। आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब इसका जो स्ट्रक्चर ना इस तरह से दे देगा, जैसे मिक्की माउस वाला है ना, इस तरह से देखिए यहाँ पे, और ये रहा आपका इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया 3 9, और यहाँ पे हो गया आपका 90 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए एक ठो और दिया है, ठीक इस तरह से, और यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे 61 हो गया, और यहाँ पे दिया है 6 दिया है और 5 दिया है। तो लास्ट जो है आपका इसका पहले मुंडी बना देते हैं। ठीक है, और ये आपका कितना हो गया, यहाँ पर 8 हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे आपका 65 हो गया। ऑप्शन लिखने की जगह नहीं है, बिना ऑप्शन का भी ये सवाल लग जाएगा, क्योंकि देखिए एकदम देख के ही आपको लग रहा होगा। देखो बड़ी नंबर है ना, बड़ी नंबर हम कैसे लेके आएंगे बताएं तो, या तो गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या तो वर्ग को आपस में, या तो घन को आपस में जोड़ सकते हैं ना। अगर नोटिस करें जो 3 है ना, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा हमें 9 मिल जाएगा। ठीक है, और 9 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा हमें 81 मिल जाएगा। दोनों को ऐड करने पे देखिए आ रहा है कि नहीं 90। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। इसी तरह देखिए 36 हो जाएगा, इसका 6 का स्क्वायर कितना 36, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। दोनों को ऐड करने पे कितना आ गया 61 आ गया। इसी प्रकार देखिए 8 का 64 हो जाएगा। अब हमें 65 लेके आना, तो देखिए वहाँ पे कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन में दिया है 1। ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 65 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। तो किस तरह से इन सवालों को हम लगाते हैं, तो चलिए कुछ हमारे पास और भी बेहतरीन सवाल है, आइए उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए ध्यान दीजिए, देखिए कुछ और हमारे पास सवाल है। इन दोनों सवाल को हम कैसे लगाएंगे, तो देखिए बड़ा नंबर हमें कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको आपस में हम जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 5 11 का स्क्वायर कर दें -1 कर दें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 121 -1। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें यहाँ से 120 मिल जाएगा। इसी प्रकार देखिए इन दोनों को ऐड करने पे कितना मिलेगा हमें 11, और 11 का स्क्वायर कर देंगे, घटा देंगे, सिर्फ घटाना है दोनों को आपस में, वही नंबर को यहाँ पे भी घटा देना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 121 -5 करेंगे 116 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे कैसे होगा, तो ये आपका 9 9 81 और -5 करेंगे 76 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए 13 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 13 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा 169, और घटाने पे -5 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 164 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 वाला कैसे होगा, देखिए 80 लेके आना है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत सिंपल है, बस 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 मिल जाएगा। इसी प्रकार देखिए 24 कैसे आएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 24 मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई किस नंबर को रखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 चौका 36, 9 रख देंगे तो यही हमारा आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए और भी हमारे पास सवाल है। कल के जो सेशन में जो आपका वीडियो आएगा उसमें सिर्फ प्रैक्टिस कराया जाएगा, जितने भी टाइप के आपके सवाल बनते हैं। अतः क्या करिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद।